हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, या क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स भी बोला जाता है इसको, और हिंदी में द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए यूजेबल रहेगा, और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका इक्वेशन जो लिखी है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो आपको पहले ये बता दे रहा हूं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी हाईएस्ट पावर, मतलब जो अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं अपन, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ये आपको यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसका रियल फॉर्म होता है, और जो भी इक्वेशन आपको देंगे वो सारी की सारी इक्वेशन जो रहेगी इसी फॉर्म में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये x लिखा है, तो x के आगे याद रखना, ये x लिखा है नॉर्मल, इस x के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता, तो वहां पे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, याद रखना। तो इसको कितना मानेंगे अपन, 1, और इसकी पावर भी कितना मानते हैं, 1। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी भी ये इस टाइप से लिखा नहीं होता है, पर आपको क्या होता है यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि इसकी पावर अपन 1 मानते हैं और इसका मान भी कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसका पहली स्टेप क्या होती है, यहाँ पे मैंने कितना माना, 1, तो अपन को क्या करना पड़ता है, 1 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 10 में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10, कितना आएगा, 10 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी होगी पहली स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, अब आपका जो बीच वाला नंबर है वो आपको जिन नंबरों का प्लस माइनस आप करोगे उन्हीं पे क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो मैं ये देखूंगा टेबल में देख करना। सेकंड स्टेप क्या होती है, टेबल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो आपको देखना है कि जो 10 है किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 10 आया है उन्हीं नंबरों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 7। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखना 7 के साथ में क्या जुड़ा है, x जुड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी x कर देंगे, x, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5x इक्वल कितना हो जाएगा, 7x। तो इस 7x को मैं क्या बना दूंगा, 2x प्लस 5x बना दूंगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो कैसे लिखोगे आप लोग, पहले याद रखना, x² का x² लिखा, प्लस ये 2 का है, प्लस का प्लस कर दिया, तो इस 7 को क्या बना दिया मैंने, 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, 2 के पेयर बना देना, 2 के क्या बना देना है, जोड़े बना देना है। अब 2 के जोड़े बनाने के बाद आपको इसमें कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर या ऐसा अल्फाबेट जो दोनों तरफ प्रेजेंट रहे, दोनों तरफ रहे। तो अपन ने देखा x² प्लस 2x, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो कॉमन क्या ले लिया, x ले लिया कॉमन। तो जो कॉमन का मतलब होता है वो नंबर हट जाएगा, उसके प्लेस से कम हो जाएगा एक नंबर। तो जहां x की पावर कितनी है, 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे, x प्लस, अब यहाँ पे x ओनली सिंगल x है, तो क्या बचेगा, मात्र मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचा। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने देखा, पहले अल्फाबेट में देखूंगा x इधर है, x इधर नहीं है, तो x तो कॉमन आपका आएगा नहीं। फिर उसके बाद आपको नंबर में देखो, नंबर में देखने का तरीका आपको टेबल में देखना है कि ऐसा टेबल या ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आपका आए। तो मैंने देखा ये 5x प्लस 10 लिखा है, तो दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर 5 और इधर 10 लिखा है, तो कॉमन क्या जाएगा, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 5, तो आपका क्या बचेगा, 5 के टेबल 5 कितनी बार में, एक बार आता है, तो एक को कभी लिखते नहीं है, प्लस 5 2 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 101% क्या होता है कि ये दोनों हमेशा सेम ही आते हैं, याद रखना। दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं, एक साथ, बिल्कुल सेम ही आते हैं। तो आपको लिखने का तरीका क्या करना है, आपको इसको साथ में लिख देना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, फिर ये दोनों एक साथ लिख देना, x प्लस 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। एक तो आपका आंसर ये भी, अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि इसके जीरोस निकालो या इसके शून्यक निकालो, तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 5 बराबर कितना रख देना, 0। फिर क्या हो जाएगा, x
प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। बस कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है। x अपनी प्लेस पे, जब प्लस को उधर पहुंचाऊंगा तो कितना हो जाएगा -5, फिर उसके बाद x इक्वल कितना हो जाएगा -2। ये चीज ध्यान रखना, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन लिखा है 3x² प्लस 5x - 2 इक्वल में कितना लिखा है 0 लिखा है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहे पहले अपन उसको ये चेक करेंगे कि वो आपका द्विघात बहुपद के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने चेक किया, हाँ 3x² है इसके फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 5x हाँ है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके फॉर्म में लिखा हुआ था। पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखोगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये देखेंगे हमेशा कि जो 6 जो लिखा है 6 किसके टेबल में आता है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये देखना है कि सबसे छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपको देखा कि ये 6 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। तो कितना आता है 2 × 3, 2 3 कितना हो जाएगा 6। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करने पे 6 हो रहा है। फिर इन्हीं नंबर को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। हाँ भाई, प्लस करने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आपको ये देखो ये लिखा 2 + 3 कितना हो जा रहा है 5। अब इनके साथ में x लगाया तो आप x जोड़ दो, बस कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पहला तो 3x का 3x लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस क्या लिखोगे आप 2x प्लस 3x माइनस ये वाला 2 और इक्वल में कितना हो जाएगा 0। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, अगली स्टेप कर रही आपको नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 नंबर है तो 4 है तो आपका कर लो 2 2 के पेयर बना लो। तो क्या करना, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाने के बाद आपको इसमें कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन पहले अल्फाबेट में देखना, ये चीज ध्यान रखना। तो अल्फाबेट में देखा x² है, इधर x तो कॉमन किया जाएगा x। फिर उसके बाद नंबर में देखो, नंबर में देखा इधर 3 है इधर कितना है 2 है। तो भाई 3 और 2 किसी के टेबल में नहीं आते तो नंबर में कॉमन नहीं आएगा। तो इसके बाद ये 3 का 3 लिखेंगे, इधर x की यार कितनी है 2, तो क्या बचेगा मात्र x बचेगा, प्लस का प्लस। अब x से x गया तो कुछ नहीं बचा, मात्र बचा कितना मेरा 2, तो ये आ गया। ठीक है, अब याद रखना मैंने क्वेश्चन बताया था कि जहां भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो तब क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो पहले अल्फाबेट में चेक कर लो, x इधर है x इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 3 लिखा है 2 लिखा, 3 और 2 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते तो अपन कॉमन क्या लेंगे, इसमें प्लस का 1 लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको सेम वैसा का वैसा लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x का 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई जरूर करना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। जस्ट मैंने बताया याद रखना, इन दोनों ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है और इन दोनों को साथ में लिख देना। तो पहले इन दोनों को साथ में लिख देना तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0 1। तो ये भी आंसर है। फिर इसके अगर आपको शून्य निकालने को बोलता है या जीरो से निकालने को बोलता है तो कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल में कितना रख देना, आपको 0 रख देना। x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ये लिखोगे आप क्या 3x माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। मुझे इसमें x की वैल्यू निकालना है तो x लिखा, ये प्लस का मान उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 3x जो रहेगा अपने वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन ये माइनस को जरा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में काय का साइन होता है, मल्टीप्लाई का होता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता ना, वहाँ इनटू का साइन मानते हैं, तो ये इनटू का किस में जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके इसके 2 जीरो से निकल गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है पहला। और दूसरा जो अपना तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहला काम तो सेम हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन रहे आपको उसमें द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन होती है रियल, उसमें आपको उसको चेक करना है कि उस फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी। देखा चेक करा इसका, ये क्या लिखा है 6x²। हाँ भाई स्क्वायर पहले है, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखना सेकंड नंबर पे x आ रहा है, लेकिन ये x हमारा कौन से नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया। और ये c जो है ना वो कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया। तो अपन को क्या करना है कि इसको आपको इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो अपन इसको जमाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले 6x², अब ये 7 इधर आएगा तो -7x -3 इक्वल क्या हो जाएगा 0।
ठीक है, याद रखना ये आपको ऐसे कोई भी इक्वेशन है पहले उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। सेम फॉर्मेट रहेगा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे भैया, वही सेम 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 या 18 आ गया भैया, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, टेबल बताया था कि भैया ये चेक करेंगे कि जो आपका 18 जो आ रहा है किसके टेबल में आ रहा है। तो टेबल का भी रूल मैंने सबसे छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना है, एकदम आगे बड़े वाले टेबल में नहीं जाना। तो 18 आता है 2 के टेबल में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, ठीक है 2 × 9 18। हाँ भैया 18 आ गया। फिर उसके बाद क्या बताया, जिनका मल्टीप्लाई करा है उन्हीं नंबरों को प्लस करो माइनस करो, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो बीच में कितना आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए। तो अपन कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 9x इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। ठीक है, आया समझे कि नहीं आया। देखो 9x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। आप देखा कि जो 9 है बड़ा नंबर है तो साइन भी काय का आएगा, बड़े संख्या का आएगा। तो 9 क्या क्या लगा है, माइनस का, तो इसलिए आंसर में क्या आएगा आपका माइनस का 7 है। तो अब ये कंडीशन अपनी प्रॉपर फिट बैठ रही है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो क्या आएगा आपका 6x², अब क्या लिखोगे आप, प्लस का 2x माइनस का 9x, फिर उसके बाद माइनस का 3 इक्वल 0। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको कि दो दो के जोड़े बनाना है, ये दो के जोड़े बनाए, ये दो के जोड़े बनाए। अब उसके बाद कॉमन लेना, सबसे पहले कॉमन किस में लेंगे अपन, अल्फाबेट में लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x ले लिया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या बताया था मैंने, क्या ये देखना है कि नंबर में 2 और 6 लिखा है, तो 2 और 6 किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 के टेबल में मैंने देखा है कि 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में 3 आ गया। इधर क्या लिखा, x², x की घात कितनी है 2, एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा x, प्लस का प्लस 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। x से x कटा तो दोनों कितनी बार आएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2x का 2x में कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इधर कॉमन क्या दिख रहा है आपका, इधर अल्फाबेट में चेक किया, अल्फाबेट में चेक करा यार, इस साइड में x है लेकिन उस साइड में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर में देख लो 3 और 9, 3 और 9 जो है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो इधर कॉमन क्या लेंगे अपन, माइनस का 3। तो 3 के टेबल में 3, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 तिया 9, x का x। और फिर क्या करेंगे, साइन का इंटू जरूर ध्यान रखना आप लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, ये चीज ध्यान। और दोनों ब्रैकेट 101% सेम ही आता है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखो, 3x प्लस 1 इक्वल में कितना 0, इक्वल में यहाँ भी कितना 0। अब इनके क्या निकालेंगे अपन, जीरोस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल कितना 0 हो गया। फिर x की वैल्यू निकालना, x अपनी जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है इंटू, इंटू को किस में जाता है, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 3/2, ये निकल गया x का मान। सेम अपना ये क्या रखेंगे, अब फिर से वही x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अपनी जगह पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर x बराबर कितना माइनस और इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा -1/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार और दोबारा से पूरा प्रॉपर समझा दे रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी थी, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल 0 दिया था। लेकिन जब मैंने इस इक्वेशन को, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उससे जब मैंने चेक किया तो देखा x² है, लेकिन बीच वाला नंबर तो इधर उधर हो गया, ये c इधर कर दिया, x वाला इधर कर दिया। इसको पहले अपन क्या करेंगे, इस फॉर्म में जमाएंगे, याद रखना। तो मैंने इसको इस प्रॉपर फॉर्म में जमाया। सेम प्रोसेस रहेगी, पहली वाली का लास्ट वाली में इंटू करा तो 6 × 3 तो कितना होगा 18। 18 चेक करेंगे किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 ही नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 18 को क्या, जिन नंबर का मल्टीप्लाई करा उन्हीं को प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 9x, तो क्या हो जाएगा 9x में से 2x जाएगा तो 7x बचेगा। हमेशा याद रखना बड़े नंबर का ही साइन आपको ध्यान रखना है। तो 9 बड़ी है तो साइन का आएगा माइनस का, तो मैंने इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया। फिर उसके बाद क्या बनाया था, नंबर काउंट करो 1 2 3 4 है, तो भैया 2 के जोड़े बना लो। ये 2 के मैंने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद क्या करा मैंने, फिर दोनों में कॉमन देखा,
पहले अल्फाबेट में देखा, x कॉमन दिख रहा है, फिर 6 और 2 दो के टेबल में आ रहा है, ये कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ये आपका कितना आएगा, x आएगा, प्लस का प्लस, 2 का यही हो जाएगा, ठीक है, 2 बन जा 2 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा, ये तो आपको पूरा का प्रॉपर तरीके से आ ही जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका पूरी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा एकदम से जीरो लेवल से बताया है। और पहला टाइप जो था मेरा जिसमें x के साथ कोई नंबर नहीं था, दूसरा क्वेश्चन मेरा था x के साथ में मैंने नंबर ले लिया था, तीसरा टाइप क्वेश्चन मेरा क्या है जिसमें आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो नंबर मेरे इधर उधर थे, उसको अरेंज करके मैंने बताया था, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका चैनल का लिंक डाला हुआ है, आपको उसको जरूर देखना है और उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।